स्वागत करना चाहूंगा जय हिंद समाज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरविंद निषाद जी को, जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। परिचर्चा का विषय है राजनीति में जिज्ञासा, तर्क और धैर्य का महत्व है। क्योंकि ये काफी अच्छा विषय है, तो मैं चाहता हूं कि इस पर आपकी टिप्पणी हो। और साथ में मैं, क्योंकि आप एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, एक जनरल सेक्रेटरी एक पार्टी का, जो अभी समय में जो कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, जो निषाद समाज, मधुआ समाज की जो पार्टियां हैं, उस पर भी मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। तो मैं चाहता हूं कि पहले राजनीति में जिज्ञासा, तर्क और धैर्य का महत्व क्या है, इस विषय पर आप टिप्पणी करें इस पर। आज का जो विषय आपने रखा है, ये विषय इतना बेहतरीन है कि अभी मैं दवा खा करके सोया था, जब मैंने आपका पोस्ट देखा, फेसबुक पर देखा, मुझे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि नहीं, बहुत जैसे जब भी आप आते हैं एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। देखिए, राजनीति में जिज्ञासा, तर्क और धैर्य की जो बात की जा रही है, देखिए ये प्राचीन समय से इसको आप देख सकते हैं। जैसे अभी अरविंद सर को मैं सुन रहा था, वो भी उन्होंने अपनी बात रखी कि नहीं, आज पैसे वाले लोग आ रहे हैं, हमारे देश की राजनीति को इस तरह से बनाया गया है कि पैसे वाला ही आगे बढ़ रहा है, पैसे वाला ही सब कुछ कर रहा है। इसको मैं एक थोड़ा दूसरे नजरिए से देखता हूँ। देखिए, होता यह है कि हम लोगों के अंदर वो संघर्ष करने की क्षमता ही नहीं रही है। जो हम लोग हैं, एक इतनी मतलब तुच्छ हो गई है कि लोग बस ये चाहते हैं कि हम आज राजनीति में आए और कल एमएलए बन जाएं, या हम आज राजनीति में आए, हमारे पास पैसा हो जाए, व्यवस्था हो जाए, हमारे साथ लोग चलने लगे। ऐसा नहीं होता है। और दूसरी, ये चीज कभी हावी नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है कि आप पुराने समय से भी देखेंगे कि जब हमारा देश गुलाम था, जब अंग्रेज यहाँ रहते थे, तो उस समय भी जो पैसे वाले लोग थे वो उनके साथ सेटल कर लेते थे, उनको जमीन दे देते थे, वो लोग उनको नौकरी दे देते थे, लोग खुश हो जाते थे। लेकिन उन लोगों में भी कुछ लोग पैदा हुए, जैसे भगत सिंह भी एक अच्छे परिवार से ही थे, लेकिन उनके अंदर निष्ठा थी, उनके अंदर सोच थी। तो ऐसे तमाम लोग हुए जिन्होंने सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से लड़ाई लड़ी और हमारा देश आजाद हुआ। आज के समय में यही कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति राजनीति करना चाहता है, आप समाज को सर्वोपरि रखिए और थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये लॉजिक दिया जाए कि नहीं, पैसे से राजनीति होती है, पैसे वाला ही आदमी आगे जा सकता है, तो आप हमको बताइए ना, मत के पेटी में नोट डाला जाता है कि मत के पेटी में वोट डाला जाता है। लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य ये है कि हम लोग अपने लोगों को ये समझा नहीं पाते हैं कि भैया देखो, मत के पेटी में वोट डालने से सरकार बनती है, नोट से सरकार नहीं बनती है। और जिस दिन हम लोग एक ऐसा कैडर, एक ऐसा सिस्टम बनाने में कायम हो गए जहां लोग सिर्फ ये समझ जाएं कि हमारे वोट की कीमत क्या, अगर हम लोग ये करने में कामयाब जाएंगे, निश्चित बदलाव आएगा, उससे कोई रोक नहीं सकता। मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि देखिए, 2019 में बलहा में उपचुनाव हुआ था। इस चीज को मैंने किया है, तब मैं कह रहा हूँ। उपचुनाव में आप जानते हैं कि जब विधानसभा का उपचुनाव होता है, तो वो चुनाव सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, वो सत्ता जीतती है डंके की चोट पे, उसे कोई रोक नहीं पाता है। लेकिन हम लोगों ने वहां काम किया, गांव गांव जाकर के कैडर किया और लोगों को समझाया। और आप पता कर लीजिएगा, बलहा में हमारा जो प्रत्याशी था, मैंने 50,000 रुपया भी अपने घर से खर्चा नहीं किया होगा। मैं उसका नाम नंबर दूंगा, जिसको चाहिए वो ले सकता है, जा करके पूछ सकता है। 50,000 रुपया भी वो खर्चा नहीं किया, चौथे नंबर पे था। समाजवादी पार्टी से मात्र 10,000 कम वोट हम लोग को वहां मिला था, बसपा से, सॉरी, हम लोग वहां चौथे नंबर पे थे। हम लोगों ने वहां एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया था, गांव गांव अपने समाज के लोगों में मैंने 15-15 लड़कों की यूनिटी बनाई थी। उस गांव में अगर कोई जाता था, दारू बांटता था, तो मेरे पास मैसेज आ जाता था कि सर यहाँ दारू बांटा जा रहा है। कोई अगर पैसा बांटता था तो मेरे पास मैसेज आ जाता था, एक जगह बैठे बैठे आ जाता था कि सर यहाँ ऐसा गड़बड़ हो रहा है। और वो बच्चे लोग जा करके और ये करने का काम करते थे, पकड़वाने का काम करते थे, उनका विरोध करने का काम करते थे।
और उसी की देन थी कि मैं आपको बता दूं, एक छोटी चीज और बताना चाहता हूं कि चुनाव में आप अगर बाहर से गए हैं कहीं, मैंने चुनाव आचार संहिता का एक नियम होता है कि चुनाव से 2 दिन पहले अगर आप बाहरी व्यक्ति हैं, बाहरी मतलब आप उस जिले के नहीं हैं, तो चुनाव इलेक्शन कमीशन का एक नियम है कि आपको जिला छोड़ना पड़ता है। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये कानून कहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि चुनाव कल पड़ने वाला है, रात को 1 बजे तक हम लोग गांव में जाके प्रचार कर रहे हैं। एक आदमी पुलिस को फोन नहीं किया कि बाहर के लोग आके प्रचार कर रहे हैं। आप सोचिए, इतना संगठन हमारे लोगों के बीच में था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को काम करने की जरूरत है। मैं ज्यादा इसलिए बात करना नहीं पसंद करता हूं, मैं ये मानता हूं कि काम करने की जरूरत है, और अगर हम लोग सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें तो इतना बुधवा समाज नहीं है, हम लोग भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, जो लोग आज हवा में उड़ रहे हैं, ये बुलबुले हैं सर, बुलबुले। आपको पता है ना, बुलबुले आते जरूर हैं बड़े बन करके, लेकिन वो फूट जाने के बाद उनका अस्तित्व का पता नहीं चलता है, कहाँ चले जाते हैं। आज ये लोग को लग रहा है, आज जो इन लोगों ने समाज में एक राजनीति की शुरुआत की है कि गुलामी कैसे की जाती है। मैं तो इस बात का घमंड है मुझे कि मैं गरीब हूँ, चाहे मेरे पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करता हूँ। मेरा ईमान बिकाऊ नहीं है। लेकिन कल इनकी साथ पूछते इस बात को बताएंगी कि तुम्हारा बाप जा करके गुलामी करने का काम करता था, समाज की दलाली करने का काम करता था। और इतिहास कोई एक व्यक्ति नहीं लिखता है, इतिहास लिखने वाले लोग लिखते हैं और उसको पढ़ा जाता है। आज मान्यवर कांशीराम जैसे नेता को क्या था उनके पास, जब वो चलते थे तो साइकिल से चलते थे, गुड़ और चना वो अपने बैग में रखते थे कि कोई खाना खिलाएगा तो भी ठीक, नहीं खिलाएगा तो गुड़ चना खा करके अपना काम चला लेते थे। और वैसे वक्त में उन्होंने अपने समाज को कहा, लोग कहते हैं कि राजनीति करना बड़ा मुश्किल है। आप बताइए ना सर कि उससे भी बड़ा कोई पुराना दौर, उससे भी बेकार कोई दौर था क्या, जिस समय हरिजन समाज के लोग मीटिंग करते थे तो काट के फेंक दिया जाता था। हमारे यहाँ जोगा एक गांव है जहां पर मीटिंग करके कांशीराम गए, वहां 20 लोगों को काट के नदी में फेंक दिया, उनका घर फूंक दिया। आप बताइए, ऊख में रहर में वो समाज बैठक करता था कांशीराम की, ये स्थिति थी उस समाज की। इससे दैनिक स्थिति हमारे समाज की ना कभी रही है और ना कभी रहेगी। लेकिन उस समय में भी वो आदमी चल करके और उन्होंने एक सशक्त संगठन खड़ा किया। और लोग कहते हैं कि लोग देंगे नहीं। मान्यवर कांशीराम जब गांव में चलते थे तो महिलाएं अपना मंगलसूत्र उतार करके दे देती थी कि साहब आप ले लो, इसको बेच करके चलो, क्योंकि आप रुक जाओगे तो समाज रुक जाएगा। हमें कम से कम सबसे पहले तो समाज को ये दिखाने की जरूरत है कि मैं बिकाऊ नहीं, मैं दलाल नहीं हूँ। आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलो, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। हम मर जाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां लड़ेंगी। लेकिन हमारे समाज में तो ऐसा नेता ही नहीं है जो आज तक विश्वास दिला पाए। तो देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर राजनीति में कभी कोई जगह नहीं रही है। आप ये सोचेंगे कि घर पे बैठ करके और आप बड़ी बड़ी बात बतिया करके इतिहास में नाम दर्ज करा लेंगे, आप लोग आपको पूजने लगेंगे, ये तो कतई नहीं होने वाला है। आज कांशीराम जी को लोग पूजते हैं, चाहे बाबा साहब को लोग पूजते हैं, तो उन लोगों ने अपने घर परिवार को छोड़ करके काम किया और काम करके उस समाज को दिया, आज इसलिए उनकी पूजा की जाती है। आज ये जो बुलबुल्ले लोग हैं, आप हमको बताइए ना, इनकी पूजा होगी कि आने वाले समय में इनको लोग गाली देंगे, भले आज नहीं समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोगों को सब्र रखने की जरूरत है और जो अपनी तार्किक शक्ति है उसे बढ़ाने की जरूरत है और धैर्य रखने की जरूरत है। और निश्चित ही हम लोग धैर्य रख करके काम करेंगे तो रिजल्ट निकलेगा। और दूसरी चीज सर, मैं आपको एक और आश्वासन देना चाहता हूँ जी। मैं दूसरे का तो पता नहीं लोग क्या कहते हैं क्या नहीं सुनते हैं, लेकिन मैं अपना जरूर बताता हूँ कि मैं आपको, देखिएगा, विगत 5 साल के अंदर मैं आपको रिजल्ट निकाल करके दिखाऊंगा कि राजनीति कैसे की जाती है। मैंने हर एक पहलू के ऊपर रिसर्च किया है। बाकी रही बात चर्चाएं, तो लोग करते रहते हैं, बातें होती रहती हैं।
आपसे एक और प्रश्न है मेरा मेरा प्रश्न ये है कि अभी देवरिया के जो घटना है, वहां पर एक निषाद पार्टी के जो मुखिया है, उनके सामने ही एक निषाद समाज का जो लड़का है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उसको बुरी तरह से पीट दिया गया। और वो अपना कहीं ना कहीं जो गठबंधन उनका हुआ है बीजेपी से, उसके विरोध में वो काला झंडा दिखाया। और काला झंडा दिखाना तो हर आदमी का अधिकार है, अपने विरोध करना। ऐसे में जो राजनीति का एक अलग दिशा में लोग जा रहे हैं, आज जो कार्यकर्ता इतना उग्र और खूंखार होते जा रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या टिप्पणी होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई गठबंधन नहीं है। ये हम लोग के समाज का एक दुर्भाग्य है कि थोड़ा सा अशिक्षित समाज होने के नाते इन लोगों ने ये लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि सही चीज अपने लोग समझते नहीं है। और ये कोई गठबंधन नहीं है, ये सीधा आप मान के चलिए कि इनका विलय है। ये एमएलसी बने हैं, मैंने उसी दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, हो सकता है आप देखे होंगे। मैंने कहा था, ये कहते हैं कि पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ द फिशरमैन। मैं कहता हूं कि ये चमचों के पापा हैं। ये कोई पॉलिटिकल गॉड फादर फिशरमैन के बनने की इनकी औकात नहीं है। दूसरी एक चीज ये कहना चाहता हूं कि इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनको ये पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। जिन बच्चों को आज ये मार के भगा रहे हैं, चाहे जो इनका विरोध कर रहा है, जो इनकी एक टीम बन गई है, 100-200 लोगों की इन लोगों ने एक टीम बना रखी है दलाली करने वाली। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप देख लीजिएगा कि एक ऐसा समय आएगा कि आज ये रोड पे वो बेचारा अकेला आदमी था, तो इन लोगों ने उसको मर्दांगी दिखाई अपनी। एक दिन इन्हीं का ऐसा समय आएगा कि गांव में लोग इनको घुसने नहीं देंगे। आप हर चीज का कहा जाता है ना कि इतिहास हर चीज को दिखाता है और इतिहास हर चीज को बताता है। और आप देख लीजिएगा कि इनका ऐसा होगा। कैसे आज बीजेपी का हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद को आपने देखा ना, एक सदन में रहने वाला व्यक्ति को दौड़ा दौड़ा करके लोगों ने पीटा। बहुत जगह लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। आप बस देखते रहिए। राजनीति में जो आपने एक बहुत बड़ी बात कही, लिखी है धैर्य। हम कहते हैं कि हमें धैर्य की जरूरत है। बिल्कुल। आप देखिएगा कि इनके कार्यकर्ता, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीतापुर में एक दिन रात को 8 बजे मैं कार्यक्रम कर रहा था। वहां कम से कम 300-400 लोग इकट्ठा थे गांव में। जब मैं अपनी बात रखने लगा तो निषाद पार्टी का एक कार्यकर्ता वहां पे आ गया, समझ रहे हैं सर। और मैंने वहां पर अपनी पूरी बात रखी और लोग इतने आक्रोशित हो गए कि उसको वहां पीट देते। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मारना मत, अपने समाज का भाई है, आज गलत रास्ते पे है, कल सही रास्ते पे आ जाएगा। अगर हम वहां उसको रोके नहीं होते तो मार के बिगाड़ दिए होते। सर, इन लोगों ने ऐसा काम किया है, जो लोग उनके साथ राजनीति कर रहे हैं उनको आज समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने ऐसा व्यक्तित्व बना दिया है कि ये प्रधानी का चुनाव आजीवन नहीं जीत सकते हैं। आप हमको बताओ, ये गांव से आप मूर्ख बना करके 5,000 का चंदा कोई व्यक्ति गांव का ही लेके जाके किसी और को दे देता है, दोबारा आपका कोई काम नहीं होगा, वो आपको वोट देगा? बिल्कुल। वो ये लोग इस चीज को नहीं समझ रहे, लेकिन समझेंगे। हम कहते हैं कि जिसकी केंद्र में सरकार है, जब वो लोग समझने लगे हैं तो अभी तो इनकी कुछ नहीं है, इनकी क्या बिसात है। सही बात है। तो उनके साथ जो घटना हुई है, जो मारा गया है, बहुत ही निंदनीय है। और यकीनन हमारी तबीयत सही हो रही है तो मैं उनसे मिलूंगा भी जा करके। और वैसे आदमी का हौसला अफजाई करना चाहिए। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि एक दिन उनको भी आप जोड़िए और उनका एक इंटरव्यू लीजिए आप। नहीं, मैं उनका वीडियो बनाया हूँ। और मैं उनसे बातचीत भी किया हूँ फोन पर, और वो काफी बिल्कुल सर, काफी उत्साहित हुए हैं। इसलिए सर कि देखिए, कहा जाता है कि बुरे वक्त में आप सही के साथ खड़े होइए। अंधेरा तो रहेगा सर, लेकिन सही चीज के साथ आप खड़े रहेंगे तो एक मनोबल भी उनको मिलेगा। और दूसरा, जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपको भी याद रखा जाएगा कि नहीं, पत्रकारिता करते समय एक ऐसा भी व्यक्ति था जो सही को सही कर दिखाता था। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी।